अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। दोस्तों, क्या आपने इस पंक्ति को सुना है? चलिए एक बार फिर सुनते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अगर आपने हनुमान चालीसा सुनी है तो आपने ये पंक्ति जरूर सुनी होगी। इस पंक्ति में बताया गया है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। तो अष्ट सिद्धि का क्या मतलब होता है? अष्ट का मतलब है 8, यानी 8 सिद्धियां। भगवान हनुमान के पास ये 8 सिद्धियां हैं जो उन्हें अद्भुत बनाती हैं। चलिए हनुमान जी की इन 8 सिद्धियों के बारे में जानते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता। प्राचीन कहानियों में हम पाते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने असाधारण पराक्रम और समर्पण से इन सिद्धियों का उपयोग किया। हर सिद्धि ने उन्हें कठिनाइयों पर विजय पाने और भगवान राम की सेवा करने में मदद की। चलिए हम इन चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से उनकी अद्भुत कहानियों को समझते हैं। पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा से हनुमान जी अपने शरीर को इतना छोटा कर सकते थे कि धूल के कण जितने छोटे हो जाएं। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग तब किया जब उन्हें लंका में प्रवेश करना था। लंका में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने आकार को इतना छोटा कर लिया कि रावण के सभी पहरेदारों को चकमा देकर अंदर जा सके। उन्होंने लंका का हर कोना छान मारा और अंत में माता सीता को ढूंढ निकाला। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा से हनुमान जी अपने शरीर को पर्वत जितना बड़ा कर सकते थे। जब उन्हें समुद्र पार कर लंका तक पहुंचना था, तब उन्होंने इस शक्ति का उपयोग किया। अपने विशाल शरीर के साथ उन्होंने भारत से लंका तक एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया। उनके उड़ते समय उनकी विशाल छाया समुद्र पर पड़ रही थी, जो उनके साहस और शक्ति का प्रमाण थी। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा से हनुमान जी अपने शरीर को इतना भारी बना सकते थे कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उन्हें हिला न सके। एक बार महाभारत के समय में हनुमान जी का पांडव भाई भीम से सामना हुआ। भीम, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी भारी बना दी कि भीम उसे हिला भी नहीं पाया। इस प्रकार हनुमान जी ने भीम को विनम्रता का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा से हनुमान जी अपने शरीर को बहुत हल्का बना सकते थे, जैसे कि वो हवा में उड़ रहे हों। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग कई बार किया, विशेष रूप से जब वो लंका से भारत लौट रहे थे। लंका जलाने के बाद उन्होंने हवा की तरह उड़ते हुए समुद्र पार किया और अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त किया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति से हनुमान जी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते थे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हुए, तब उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जो हिमालय में पाई जाती है। हनुमान जी ने जल्दी से हिमालय जाकर पूरी पर्वत श्रृंखला को ही उठा लिया ताकि लक्ष्मण के इलाज के लिए सही जड़ी बूटी मिल सके। उनकी इस सिद्धि ने उनकी बुद्धिमानी और संकल्प को दिखाया। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य से हनुमान जी किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। जब हनुमान जी सीता को खोजने के लिए रावण के महल के बगीचे अशोक वाटिका पहुंचे, तो वहां कई जादुई रक्षक और पहरेदार थे, परंतु उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग कर उन सभी रुकावटों को पार कर लिया और माता सीता के पास पहुंचकर भगवान राम का संदेश दिया और उन्हें साहस बंधाया। सातवीं सिद्धि है ईशिता। ईशिता से हनुमान जी को प्रकृति की शक्तियों जैसे हवा, पानी और आग पर नियंत्रण प्राप्त था। वायुपुत्र होने के कारण उन्हें हवा पर स्वाभाविक अधिकार प्राप्त था। उन्होंने लंका में इसी शक्ति का उपयोग किया जब रावण के सैनिकों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने लंका के एक एक भवन को जलाने के लिए हवा का प्रयोग किया और रावण को उसके बुरे कर्मों का संदेश दिया। आठवीं सिद्धि है वशिता। वशिता से हनुमान जी दूसरों के मन और दिल को प्रभावित कर सकते थे। जब हनुमान जी पहली बार सीता माता के सामने आए, तब माता सीता को संदेह और भय था।
परंतु हनुमान जी के कोमल स्वभाव और सच्चे हृदय ने उनके संदेह को दूर कर दिया। उन्होंने माता सीता को भगवान राम के प्रति उनके प्रेम और शीघ्र ही होने वाले उद्धार का आश्वासन दिया। हनुमान जी ने अपनी विनम्रता और करुणा से माता सीता का विश्वास जीत लिया। इन 8 सिद्धियों का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था, लेकिन उन्होंने इनका उपयोग केवल तब किया जब सच्ची आवश्यकता थी। ये शक्तियाँ केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि भगवान राम के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रमाण थीं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग एक उच्च उद्देश्य की सेवा में विश्वास, साहस और करुणा के साथ किया जाना चाहिए। उनकी कहानी यह प्रेरणा देती है कि भक्ति से मानव आत्मा दिव्यता के शिखर पर पहुंच सकती है। ये थी भगवान हनुमान की 8 सिद्धियों की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर इस तरह के और वीडियो के लिए जुड़े रहें।